हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज फिर से आप सबका नित्यम क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि हम जो हैं इंग्लिश स्पोकन की बात कर रहे थे, पिछली क्लासेस में हमने कुछ चीज़ें सीखी थी, तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज बात करते हैं टू बी। टू बी मतलब बनना या होना। तो देखिए, तीन सेंस में बात होती है, इज, एम, आर। और इसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट। सेकेंड थिंग इज वाज, वर, और यहां पर सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस ऑब्जेक्ट। एंड थर्ड इज विल बी। यहां होगा सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। तो प्यारे बच्चों, टू बी, तो प्यारे बच्चों, हम टू बी का जो वर्णन करते हैं चार रूपों में करते हैं। नंबर वन, पोस्ट। नंबर टू, प्लेस। नंबर थ्री, रिलेशन। एंड नंबर फोर इज क्वालिटी। तो टू बी मतलब इससे क्या होता है, कहीं या कुछ होने का पता चले। अब कहीं या कुछ होने से मतलब क्या है, कहीं से मतलब है, कहीं से मतलब है स्थान, जैसे कि वहां पर प्लेस दिया गया है। और कुछ भी होने से मतलब है पोस्ट। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं थर्ड लेवल पे, रिलेशन। रिलेशन का मतलब संबंध, यानी किसी से संबंध होना, किसी का भाई होना, किसी की बहन होना, किसी की माताजी होना, किसी के पिताजी होना। तो उस सेंस में हम इज, एम, आर या जितनी भी यहां पर वर्ब दी गई हैं उनका प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं अभी हम बताएंगे। फोर्थ लेवल पे आता है क्वालिटी। क्वालिटी से मतलब यह है कि हम किसी चीज की विशेषता के बारे में बात कर रहे हैं, कि वह एक लंबा आदमी है, वह एक मोटा आदमी है, या तुम मोटे हो, या वह लंबा है, या वह लंबाई में छोटा है, मीन्स दैट ठिगना है। तो इस तरीके से जो है हम क्वालिटी की भी बात करते हैं। और इस तरह जो ये तीन सेंस हैं हमारी, इज, एम, आर, वाज, वर और विल बी, इनको हम प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आप जानते भी होंगे, ये जो है यहां पर हमारा, इससे हम बात करते हैं प्रेजेंट में। और जो वाज, वर आता है यहां बात होती है पास्ट में। और विल बी जब आता है तो यहां बात आती है फ्यूचर में। तो प्यारे बच्चों, ये चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। अब हम इन तीनों के वन बाय वन एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल से आप जो है बहुत अच्छे तरीके से इन चीजों को समझ जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, मैं एक अच्छा लड़का हूं। क्या, मैं एक अच्छा लड़का हूं। और इसकी जो इंग्लिश बनेगी, आई एम ए गुड बॉय। या तुम एक अच्छे लड़के हो, तो यू आर ए
गुड बॉय। तीसरी चीज के बारे में बात करते हैं, किताब टेबल पर है, द बुक इज ऑन द टेबल। वह अच्छा लड़का है, ही इज ए गुड बॉय। वह एक वकील है, ही या सी भी लगा सकते हैं आप, तो ही इज एन एडवोकेट। तो इस प्रकार यहां पर हम क्या देख रहे हैं, देखिए अगर हम ये कहें जैसे कि अच्छा, तो यहां पर विशेषता के बारे में बात हो रही है, और यहां पर भी विशेषता के बारे में बात हो रही है, यहां पर भी विशेषता के बारे में बात हो रही है, और यहां पर आप ध्यान दीजिए, यहां पर जो है योग्यता या विशेषता के बारे में, और यहां पर प्लेस के बारे में बात हो रही है, इज ऑन द टेबल। और अब पोस्ट के बारे में बात करते हैं। मैं अगर बात कहूं कि मैं एक टीचर हूं, सो इट मीन्स दैट आई एम ए टीचर। तो प्यारे बच्चों, समझ में आई बात कि मैं एक टीचर हूं। तो यहां पर एक उसकी बात हो रही है, पोस्ट की बात हो रही है, और इस सेंटेंस में भी एक पोस्ट की बात हो रही है। तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी आपके। तो अब आगे बात करते हैं, अब जैसे कि बात आती है रिलेशन की, वह मेरी बहन है, शी इज माय सिस्टर। सी, और दूसरे सेंस में बात करते हैं, वह मेरा भाई है, ही इज माय ब्रदर। तो इस प्रकार जो रिलेशन की बात आती है, वो मेरी माताजी है, वो मेरे भाई हैं, वो मेरे पिताजी हैं। तो इस तरीके से रिलेशन में जो बात आती है वो भी हम इसके अंतर्गत ही पढ़ते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि पोस्ट की बात हो रही है, स्थान की बात हो रही है, रिलेशन की बात हो रही है, क्वालिटी की बात हो रही है। तो यहां पर जितने भी सेंटेंसेस हम बना रहे हैं, या आप घर पर भी इनको बहुत सारे सेंटेंसेस इस प्रकार के बना सकते हैं। तो इसके बाद अब बात आती है, ये बात हम कर रहे थे प्रेजेंट में, अब बात करते हैं हम पास्ट में। तो पास्ट में जब हम सेंटेंस को चेंज करेंगे कि वह एक अच्छा लड़का था, तो यहां पर देखिए, ही वॉज ए गुड बॉय, नंबर 1। वह एक सिंगर था या गायक था, ही वॉज ए सिंगर। किताब मेज के ऊपर थी, द बुक वॉज ऑन द टेबल। तो यहां पर पास्ट टेंस में बात हो रही है, पास्ट टेंस में बात हो रही है, और इसके साथ साथ आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, यहां पर आई, सी, इट और नाम, इनके साथ आपको वाज लगाना है, और यहां पर वी, यू, दे, इनके साथ आपको वर यूज करना है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपके। तो हम पास्ट टेंस के और भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि बच्चों
जैसे कि हमने देखा यहां पर, जैसे ये है, ये आई है यानी एक वचन, यहां पर वी यू दे यानी कि बहुवचन। तो अब हम इसके साथ साथ कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, तो उनसे मुझे आशा है कि बहुत सारी चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी, और आपको इसके साथ साथ जो है प्रैक्टिस करनी है, और कम से कम 10 से 15 सेंटेंसेस इस प्रकार के बनाकर देखने हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल के साथ, जैसे कि यहां पर हम बात करें यू वर देयर, वी वर एट होम yesterday। तो इस प्रकार यू वर देयर, आई वॉज देयर, दे वर हियर, यहां इस तरीके से बात कर सकते हैं, दे वर हियर। तो वाज, वर और इज, एम, आर का प्रयोग आप बिल्कुल बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहां पर इन चीजों को बताया। अब दूसरा या जो तीसरी कंडीशन हमारी आती है, ये आपकी पास्ट की कंडीशन थी, और यहां पर तीसरी कंडीशन के बारे में अगर हम बात करें तो वो था सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके बारे में जो है तीसरी कंडीशन आती है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, इसमें जो एक सेंस आएगी उसमें बात करेंगे आप फ्यूचर में। तुम कल यहां होंगे, या वो कल यहां होंगे, या तुम यहां कल आओगे, या वह यहां कल आएगा, या होगा, या रहेगा, इस तरीके से। तो खैर सिंपल सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं। यू विल बी हियर टुमारो, they will be in school tomorrow। Ram will be here, Sham will be there। तो इस प्रकार सिंपल सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। भविष्य काल में बहुत सारे सेंटेंसेस जो बनते हैं वो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, जैसे कि यू विल बी ए गुड पर्सन, तुम अच्छे इंसान होगे। इस प्रकार बहुत सारे जो सेंटेंसेस हैं हम अपने डेली लाइफ में बोल सकते हैं। यू विल बी ए गुड स्पीकर। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम फ्यूचर में जो चीजें बोली जाएंगी, सिंपल सेंटेंस के बारे में जो हम बात करते हैं, तो इस तरीके से आप टू बी के अंतर्गत जो चीजें आती हैं, जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर और विल बी का बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। अब बच्चों आती है इसी के अंदर निगेटिव सेंस। निगेटिव, तो केवल आपको निगेटिव में क्या करना है, केवल और केवल, जैसे कि हम शुरुआत में सेंटेंस पढ़ रहे थे, आई एम ए गुड बॉय, या आई एम ए गुड स्पीकर, या यू वर देयर। तो आई was in the
स्कूल। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। तो केवल निगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, आई एम नॉट, आई एम नॉट, यू वाज नॉट इन द स्कूल, यू वर नॉट देयर, और यहां पर यू विल नॉट बी हियर टुमारो, दे विल नॉट बी इन स्कूल, राम विल नॉट बी हियर। तो इस प्रकार आप इन सेंटेंसेस के अंदर बिल्कुल बहुत आसानी से, कुछ भी नहीं करना है, इज एम आर के बाद, इज एम आर के बाद तुरंत नोट लगा देना है। और जो दूसरी चीज है उसमें जब आप पढ़ते हैं वाज या वर, वाज देखिए सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। फिर दूसरी कंडीशन में आएगा सब्जेक्ट प्लस वाज और वर और प्लस नोट और प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरी कंडीशन में आएगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप अभी देख रहे थे, विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस हमने लिए, और उनमें जो सिंपल सेंटेंसेस थे उनमें हमने, जो हम डेली रूटीन में बात करते हैं, जब आपस में डिस्कस करते हैं तब बात करते हैं, तो इस प्रकार से हम उस चीज को निगेटिव सेंस में भी बदल सकते हैं। और निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल इज एम आर के बाद नोट, वाज वर के बाद नोट और विल के बाद नोट, फिर बी प्लस ऑब्जेक्ट। तो प्यारे बच्चों, आशा है आप इस, जो ये 2B एक छोटा सा टॉपिक था और बहुत आसान सा टॉपिक था, और हो सकता है कि आप इसके बारे में जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी एक स्पोकन के तहत जैसे हम कड़ियों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप इन सेंटेंसेस को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने के बाद मुझे आशा है कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से इंग्लिश में बोलने लग जाएंगे। छोटे छोटे सेंटेंसेस को अपने दैनिक जो वाक्य होते हैं उनमें जोड़िए, और उनकी जगह जो हिंदी के वाक्य होते हैं, सॉरी, उनमें इंग्लिश के जो सेंटेंसेस हैं उनको यूज करिए। तो आशा करता हूं कि ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी, और नित्यम क्लास के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।